चाय के रंग कनक के संग में आप सभी का स्वागत है। और शाम के 5 बज गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं। मैं चाय पीने के क्रम में थोड़ा सा लेट हो गई, तो आज मेरे सर में थोड़ा दर्द था, तो मैं कप में नहीं मग में चाय पी रही हूँ। मेरी चाय अब समाप्त हो गई है, तो अब कप रखूँ और कहानी सुनाती हूँ आप लोगों को। आज की मेरी कहानी है मैंने जीना सीख लिया। आज की तेज़ रफ्तार में जीवन शैली बहुत बदल गई है। बच्चे पढ़ लिख कर महानगरों में चले जाते हैं और पति पत्नी दो बस अकेले रह जाते हैं। जब तक 2 जन रहते हैं तब तो ठीक रहता है, पर एक के चले जाने के बाद जीवन बहुत दुरूह हो जाता है और सूनापन, खालीपन यही सब रह जाता है। इसे मैंने अपने परिवार में कुछ लोगों को देखकर बहुत करीब से देखा है और उसे ही अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की हूँ। तो सुनिए आज की मेरी कहानी, मैंने जीना सीख लिया। सोनम को अपना जीवन तुच्छ लगने लगा था। उसका कहीं मन नहीं लगता था। समीर के जाने के बाद वो अकेली हो गई थी। सोनम दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और बगीचे में आकर बैठ गई। उसकी नज़र लाइन से लगे क्रोटन पर पड़ते ही उसे याद आने लगा कि पिछले साल इसी सावन में समीर ने इसे लगाया था। साल भर होते होते ही कितना बड़ा और सुंदर हो गया है। उसने प्यार से पेड़ के पत्तों को छुआ तो उसके बदन में सिहरन सी हुई। ऐसा लगा जैसे समीर ने धीरे से कुछ कह दिया हो। वो निरुत्तर सी खड़ी रही। तभी हल्की बूंदाबांदी के आभास से उसकी तंद्रा टूटी। वो उठकर बरामदे में आ गई। उसके हाथ में पानी की बूंदें थीं। समीर को हल्की बारिश बहुत पसंद थी। वो पानी की बूंदों को हाथ में लेकर कहा करते थे, ये बारिश की बूंदें, ये बूंदों का पानी मेरे तन को छूकर न जाने क्या कह दे। सोनम कमरे में आ गई। सामने समीर की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। उसका मुस्कुराता हुआ चेहरा उसे और उद्वेलित कर रहा था। आंखों से झरझर आंसू बहने लगे। तभी फोन की घंटी बजने लगी। उसने देखा बेटी का वीडियो कॉलिंग था। फोन उठाते ही बेटी ने कहा, मम्मी तुम फिर रो रही हो? इसलिए कहती हूँ अकेले मत रहो। मैं अभी भैया को फोन करती हूँ, तुम्हें आकर ले जाएं। सोनम ने रुंधे गले से कहा, मैं अभी परसों ही तो आई हूँ, ठीक हूँ तो चिंता मत कर, फिर बात करती हूँ, कहकर फोन काट दिया। सोनम दरवाजा बंद करके कमरे में आ गई और लेट गई। लेटे लेटे ही बेटी का शादी का एल्बम देखने लगी। तभी उसकी नज़र एक दुबली पतली सी लड़की पर पड़ी जिसकी गोद में एक बच्चा था। उसे याद आया कि एक दुर्घटना में इसके पति की मृत्यु हो गई थी। ससुराल वालों ने घर से भगा दिया था। मायके में आके रह रही थी। गरीबी में किसी तरह से इनका गुजारा हो रहा था। सासू माँ के दूर के रिश्तेदार होने के कारण शादी ब्याह में आकर हाथ बटा दिया करती थी। यही सोचते सोचते सोनम सो गई। सुबह उसने सूटकेस में 2 कपड़े रखे और चल पड़ी। वो कहाँ जा रही थी उसे खुद भी नहीं पता था। गाड़ी एक पतली गली में घुसकर छोटे से घर के पास आकर रुक गई। उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा खेल रहा है। उसकी माँ सिलाई कर रही है। एक और बूढ़ी माता खटिया पर सोई हुई है। उसने बूढ़ी माता से कहा, आप लोग मेरे साथ चलिए। उन्होंने कहा, हमें कहाँ लेके जाओगी, हम यहीं ठीक हैं। नहीं, आप लोग चलिए मेरे साथ, फिर मैं बाद में बताती हूँ। उन्हें लेके अपने घर आ गई। रात को सभी सो गए। दूसरे दिन इत्मीनान से सोनम ने उनसे कहा, मैं इतने बड़े घर में अकेली रहती हूँ, सारा दिन अकेले बैठी रहती हूँ। आप लोग मेरे साथ परिवार की तरह रहिए। मैं इस बच्चे का अच्छे स्कूल में दाखिला करवा दूँगी। ये बहुत अच्छा सिलाई करती है। इसके लिए गैरेज में छोटा सा बुटीक खोल दूँगी। इतना सुनते ही बूढ़ी माता की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया और सोनम को ढेर सारा आशीर्वाद।
सोनम अब खुश थी। समीर के फोटो के सामने आकर उसने कहा, अब मैं रोऊंगी नहीं, मुझे मेरे जीवन का मकसद मिल गया है। उसे ऐसा लगा जैसे समीर मुस्कुराकर कह रहा हो, गुड लक, यूं ही हंसती रहो, आखिर तुमने जीना सीख लिया। तो आज चाय के रंग कनक के संग में मेरी कहानी समाप्त होती है और अगली कहानी के साथ फिर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए विदा लेती हूँ। धन्यवाद।